हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आर्मी जीडी के लिए, तो अंत तक आप वीडियो में बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे गहरा सागर कौन है? दुनिया का सबसे गहरा सागर कौन है? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे गहरा सागर है। राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष नियुक्त किए जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? ऑप्शन ए नागेंद्र सिंह, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी डॉक्टर हरदयाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नागेंद्र सिंह। नागेंद्र सिंह को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर हेग में है, द हेग, जो नीदरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा दिन मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए 24 अक्टूबर, ऑप्शन बी 4 जुलाई, ऑप्शन सी 10 दिसंबर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन है? हीराकुंड, ऑप्शन बी भाखड़ा नंगर, ऑप्शन सी दामोदर वैली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा भाखड़ा नंगर। ये भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, ईच वन टीच वन कार्यक्रम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए एडल्ट एजुकेशन, ऑप्शन बी रेगुलर एजुकेशन, ऑप्शन सी नॉन फॉर्मल एजुकेशन यानी अनौपचारिक शिक्षा, ऑप्शन डी जागृत नागरिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा एडल्ट एजुकेशन यानी प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है। ईच वन टीच वन कार्यक्रम एडल्ट शिक्षा से संबंधित है। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? शिमला संधि पर हस्ताक्षर भारत और पाकिस्तान के बीच कब हुआ था? ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1962, ऑप्शन डी 1972। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1972 ईस्वी में। शिमला समझौता हुआ था 1972 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, महानदी कहाँ से निकलती है? महानदी कहाँ से निकलती है? रायपुर, पटना, उज्जैन, देहरादून। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रायपुर, जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। आनंद मठ किसने लिखी थी? क्वेश्चन नंबर 10 है, आनंद मठ किसने लिखी थी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन बी अब्दुल फजल, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी शरत चंद्र चटर्जी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इन्होंने ही आनंद मठ की रचना की थी। मेघदूत के लेखक कौन है? मेघदूत के लेखक कौन है? इसको देखेंगे, ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी कौटिल्य, ऑप्शन डी वेद व्यास। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कालिदास। कालिदास ने
मेघदूत की रचना की। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? ऑप्शन ए जुपिटर यानी बृहस्पति, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इनमें से कौन हमारी संसद का हिस्सा नहीं है? अध्यक्ष, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये मुख्य न्यायाधीश है, ये संसद का हिस्सा नहीं होता है। संसद का हिस्सा ये मुख्य न्यायाधीश नहीं होता है। इसमें एक और क्वेश्चन बताते हैं। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों से मिलकर संसद का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अशोक ने अपनी आखिरी लड़ाई कहाँ लड़ी थी? अशोक ने अपनी आखिरी लड़ाई कहाँ लड़ी थी? ऑप्शन ए मलया, ऑप्शन बी कलिंग, ऑप्शन सी कोच्चि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ये कलिंग। जो कलिंग की लड़ाई थी ये अशोक की अंतिम लड़ाई थी। इसके बाद उन्होंने अपना बुद्ध धर्म को अपना लिया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए 563 BC, ऑप्शन बी 472 BC, ऑप्शन सी 627 BC, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 563 BC यानी 563 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। एक युवा अवस्था आदमी के लिए दिल की धड़कन की दर क्या होती है? यानी एक वयस्क का दिल 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? ऑप्शन ए 50 बार, ऑप्शन सी 72 बार, ऑप्शन डी 108 बार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 72 बार। एक वयस्क आदमी का दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ब्रेन, मस्तिष्क का क्या कार्य है? क्वेश्चन नंबर 17 है, मस्तिष्क का क्या कार्य है? सोचना, शरीर का संतुलन बनाए रखना, ए और बी दोनों, केवल ए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। यानी मस्तिष्क का कार्य सोचना भी है और शरीर का संतुलन बनाए रखना है। क्वेश्चन नंबर 18। रक्त डैश डैश से शुद्ध होता है? फेफड़े, हृदय, गुर्दा, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। रक्त से हमें फेफड़े की भी शुद्धि होती है, हृदय और गुर्दा मतलब किडनी, तीनों की शुद्धि होती है। तापमान दिखाने के लिए थर्मामीटर में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए लेड मतलब सीसा, ऑप्शन बी मरकरी, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मरकरी। तापमान दिखाने के लिए थर्मामीटर में मरकरी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से किस जानवर के समूह का खून ठंडा होता है? इनमें से किस जानवर के समूह का खून ठंडा होता है? ऑप्शन ए दिया है क्रो मतलब कौवा, केंचुआ और मेढक, ऑप्शन बी मेढक, कौवा और व्हेल, ऑप्शन सी मंकी, पेंगुइन, सेलमेंडर और बंदर, ऑप्शन डी रोहू, मेढक, कोबरा। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन डी रोहू, मेढक और कोबरा। इनका खून ठंडा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। सूर्य ग्रहण होता है तब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है। ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। ऑप्शन सी संकट के दौरान। ऑप्शन डी सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी बीच आती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चंद्रमा। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। जब सूर्य ग्रहण लगता है तो इधर पृथ्वी हो जाती, इधर सूर्य हो जाता है, यहाँ चंद्रमा आ जाता है बीच में और यहाँ पृथ्वी हो जाती है। ये है पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर देखेंगे। बिजली का अच्छा सुचालक कौन है? कांच, कागज, तांबा, पानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तांबा। तांबा बिजली का अच्छा सुचालक होता है। बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होता है? बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? इसका ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से आपका बेरी बेरी रोग होता है। इसका एक बेरी बेरी से याद कर लेंगे विटामिन बी। इसका ट्रिक हो जाएगा बेरी बेरी मतलब विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। एटीपी, एटीपी क्या है? एटीपी का फुल फॉर्म यहाँ पूछ रहा है। तो ऑप्शन देखेंगे ए एडिनोसिन टेट्राफॉस्फेट। ऑप्शन बी एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। ऑप्शन सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एडेनिन। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। इनमें से कौन सा नियम अर्नस्ट हैकल द्वारा दिया गया था? अर्नस्ट हैकल। ऑप्शन ए वंशागत का नियम। ऑप्शन बी बायोजेनेटिक का नियम। ऑप्शन सी प्रभुत्व का नियम। ऑप्शन डी पृथक्करण का नियम। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बायोजेनेटिक का नियम अर्नस्ट हैकल ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। बर्फ़ के पिघलने का तापमान कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस और 5 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 4 डिग्री सेल्सियस। मिनिमम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होता है बर्फ़ के पिघलने के लिए। हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? नस में, मूत्र में, रक्त में, एड्स में। तो हीमोग्लोबिन आपका रक्त में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो रक्त में पाया जाता है। एक परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? एक परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ऑप्शन सी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। एक परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। पारे में मिले धातुओं के मिश्रण को क्या कहते हैं? पार धातु मिश्रण, मिश्र धातु, पारा नमक, विलयन। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा पारे में मिले धातुओं के मिश्रण को अमलगम या
पार धातु कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पार धातु मिश्रण या अमलगम कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, अमोनियम क्लोराइड का सूत्र है NH4Cl, ऑप्शन बी NH4Cl2, ऑप्शन सी NHCl2, ऑप्शन डी NH4Cl4। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड का सूत्र NH4Cl होता है, राइट आंसर हो जाएगा। लोहे में जंग लगना क्या है? एक भौतिक क्रिया, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, बायोकेमिकल परिवर्तन, विद्युत रासायनिक परिवर्तन। तो लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक दवा है, फैट यानी वसा है, एंजाइम या प्रोटीन? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ये एंटीबायोटिक दवा है। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक दवा है। फूल में नर और मादा के जीन को अंडाणु और बीच में डैश दिया क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखेंगे युग्मनज, पराग, कोशस्थ, कीट और शुक्राणु। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पराग, यानी फूल में नर और मादा के जीन को अंडाणु और पराग कहा जाता है। कौन सा मौलिक कण जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा परमाणु का गठन करता है? कौन सा मौलिक कण जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा परमाणु का गठन करता है? ऑप्शन ए न्यूरॉन, ऑप्शन बी फोटॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी एनायन। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, दे दिया है ऊपर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तो तीसरा कण होता है न्यूट्रॉन। ये परमाणु के ना 3 मूल कण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, इनमें से एक यौगिक नहीं है? ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी स्टील, ऑप्शन सी पानी, ऑप्शन डी पीतल। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वायु एक मिश्रण है और ये सभी यौगिक हैं। तो यौगिक वे होते हैं जिनके घटक एक निश्चित अनुपात में मिलकर एक यौगिक बनाते हैं, और मिश्रण के घटक जो होते हैं वो किसी भी अनुपात में मिलकर बनते हैं। तो मिश्रण जो वायु एक मिश्रण है और स्टील, पानी और पीतल एक यौगिक है। प्रश्न संख्या 36, अब ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया है। पूछ रहा है 2 माइनस कोष्ठक में दिया है 2 कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, कोष्ठक हटाएंगे, यहाँ कोष्ठक हटेगा तो माइनस हो जाएगा, आ जाएगा 0। इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, एक त्रिभुज के दो कोण 30 और 105 हैं तो तीसरा कोण बताइए। इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मान लीजिए ये वाला दे दिया है 105 और ये दिया है 30, तो इसको हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तीसरा कोण निकालने के लिए हम तीसरे कोण को यक्स मान लेंगे और तीनों कोणों को जोड़कर 180 के बराबर करेंगे। 30 प्लस 105 प्लस यक्स, ये तीसरा कोण है मेरा, बराबर 180। तो ये दोनों को जोड़ेंगे 30 और 105 को, तो हो जाएगा आपका 135 डिग्री प्लस यक्स। तो यक्स इसको पक्षांतर करके 180 के साइड लाएंगे 135 को, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगा अपने आप। तो हो जाएगा यक्स बराबर 180 माइनस 135। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर 45 डिग्री आ जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 45। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, पूछ रहा है 45 का 7/9
क्या होगा, यानी पूछ रहा है 45 का मतलब गुणा होता है, तो यहाँ पर 45 गुणे 7/9 यही पूछ रहा है। तो 9 पचे 45, 5 आ जाएगा यहाँ पे, तो गुणा कर देंगे 5 गुणे 7, 7 पचे 35, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 35। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिया है 0.4 इंटू जेड -3 बराबर -7/5। तो जेड की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे पहले हम, तो जेड की वैल्यू निकालेंगे इसके लिए 0.4 इंटू जेड बराबर -7/5 प्लस 3। 0.4 इंटू जेड बराबर हो जाएगा आपका 5 3 15 15 -7, तो -8 प्लस 8/5 होगा। यहाँ पर हो जाएगा 0.4 जेड बराबर 8/5। तो जेड बराबर हो जाएगा आपका ये जाकर गुणा हो जाएगा नीचे, तो 8 हो जाएगा 0.4 इंटू 5, तो हो जाएगा 8/2.0, यानी जेड की वैल्यू आ जाएगी सीधा सीधा आपकी जेड बराबर 4। इसको सॉल्व कर लेते हैं। जेड की वैल्यू 4 आ गई है। अब जेड की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, जहाँ जहाँ जेड है वहाँ 4 रख देंगे, तो आपका आ जाएगा आंसर हो जाएगा 4 गुणे कोष्टक में 1.5 गुणे 4 प्लस 9, तो हो जाएगा 15 चौके 60, यानी यहाँ पर दशमलव लगा है तो ये 6 हो जाएगा। 6 प्लस 9 15, अब बाहर 4 गुणा में है, तो 4 गुणे अंदर 15 आ रहा है तो 60 हो जाएगा। इसमें 60 किसी से मैच नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर नॉन ऑफ तीज होगा। नंबर 40, 300 मीटर लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई के एक खेल के मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। ये दिया है 300 मीटर लंबाई, यानी जो खेल का मैदान है 300 मीटर लंबा है, ये 300 है, इधर 300 और इधर ये 200। इसका पूछ रहा है क्षेत्रफल कितना होगा। तो ये आयत है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 200 गुणे 300, तो कितना होगा, 4 जीरो आएगा, 2 3 6, तो इसका 60,000 वर्ग मीटर। यदि 8 पुरुष एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो 20 पुरुष वह काम कितने दिन में कर पाएंगे। इसको सॉल्व करने के लिए देखेंगे कैसे सॉल्व होगा। 8 पुरुष किसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं, तो एक पुरुष का निकालेंगे कितने दिन में करेंगे वो, तो एक पुरुष उस काम को कितने दिन में करेगा, तो 15 गुणे 8 हो जाएगा। अब कह रहा है कि 20 पुरुष उसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो 20 से भाग दे देंगे सीधा, तो हो जाएगा आपका 5 3 15 5 चौके 20, 4 आ नीचे, 4 से इसको काट देंगे, 4 दूनी 8, तो आपका बच रहा है 3 गुणे 2 बराबर 6, तो 6 दिन में होगा। इनमें आप नॉन ऑफ तीज, इसका राइट आंसर हो जाएगा को। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। 4.2 का आंशिक मान क्या होगा। 4.2 का आंशिक मान क्या होगा, फ्रैक्शनल वैल्यू पूछ रहा है, तो हो जाएगा इसका जितना पॉइंट लगाया है, पॉइंट के बाद अंक है जितना, उतना ही से इसमें भाग देंगे, उतना ही जीरो लगा उतना ही से ऊपर गुणा कर देंगे, 100 से गुणा 100 से भाग, तो हो जाएगा आपका 421/100, यही आंसर आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है 1/2 प्लस 1/4 कितना होगा, तो इसका सिंपल से जोड़ लेंगे इसे, 1/2 प्लस 1/4 बराबर
पहले इसका ये हर बराबर कर लेंगे। तो 1/2 दिया है तो उसके नीचे 1/4 बनाएंगे, उसको नीचे 4 बनाएंगे। 4 बनाने के लिए इसमें नीचे 2 से गुणा करेंगे, 2/2 से गुणा कर देंगे सीधा सीधा। तो हो जाएगा आपका 2/4 प्लस 1/4। अब हर बराबर हो गया तो ऊपर का जुड़ जाएगा, तो 3/4 आ जाएगा आंसर आपका। 3/4 ऑप्शन ए सही है। कह रहा है 0.0036 का वर्गमूल कितना होगा। तो दे दिया है कितना, इसमें 2 जीरो अंदर दिया है। 0.0036 क्या करेंगे, जितना दशमलव के बाद अंक है उतना ही अंक से हम भाग देंगे इसको। तो हो जाएगा 36/1 और यहाँ पर 4 जीरो लग जाएंगे। तो 36 का वर्गमूल जानते हैं और ये है 10,000। 10,000 का वर्गमूल, ये 2 का जीरो बन रहा है ग्रुप। तो हो जाएगा आपका 6/100। आंसर आ जाएगा आपका 0.06। ये आंसर होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 देखेंगे। एक वर्ग की परिधि 1000 सेंटीमीटर है, उस वर्ग का भुजा कितनी होगी। एक वर्ग दिया है, इसकी परिधि मतलब चारों भुजाओं का योग, इसका योग, इसका योग, इसका चारों भुजाओं का योग 1000 सेंटीमीटर दिया। तो पूछ रहा है उसके वर्ग का एक भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो वर्ग के परिधि का सूत्र होता है 4 गुणे ए का मतलब इसका भुजा है। तो निकाल लेंगे इसको, 4 गुणे ए इसका भुजा माने है ए, और 1000 के बराबर कर देंगे। 4 से भाग देंगे, ये बराबर निकाल लेंगे, पड़ जाएगा 250 आएगा, 250 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 46 देखेंगे। कर आएगा 3 घंटे 3 सहित 1/4 घंटा को मिनट में बदलना है, कितना मिनट होगा। इसको करेंगे, इसको अलग अलग कर देंगे। 3 घंटा प्लस 1/4 घंटा। हम जानते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट होता है। तो 3 घंटे को मिनट में बदलने के लिए इसमें 60 से गुणा कर देंगे, प्लस 1/4 घंटा दिया है तो उसमें भी 60 से गुणा कर देंगे। तो हो जाएगा आपका 180 मिनट प्लस 15 मिनट, तो हो जाएगा 195 मिनट। इसका राइट आंसर हो जाएगा 195, ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। वो कह रहा है कि x + 4 × x + 5 का मान कितना होगा। दोनों को गुणा करना है। तो x + 4 × x + 5, इसको गुणा करेंगे तो सबसे पहले x² आएगा, x² प्लस 4x प्लस 5x प्लस 20। तो 4x और 5x जुड़ जाएंगे, 9x हो जाएगा, जिसमें 9x होगा और प्लस 20 होगा, वो राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न संख्या 48 कह रहा है यदि 40, 10, 25, 30 और x का औसत 25 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये कितने, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, कितना दिया है ये नंबर कितना है, 1 2 3 4 5 6 संख्या है और उसका औसत 25 दिया है। तो औसत का सूत्र क्या होता है, औसत बराबर कुल संख्याओं का योग बटे कुल कितनी संख्या है वहाँ पे लिखना होता है, योग बटे, इसको देख लेंगे। औसत 25 दिया है तो 25 इधर रख लेंगे और ये इनको जोड़ लेंगे। 40 + 10 50, 50 25 75, 75 20 और हो जाएगा 95, 35 130, 130 प्लस यक्स, 130 प्लस यक्स हो जाएगा। अब बटे में कितना संख्या दिया है, 1 2 3 4 5 6 दे दिया, 6 से भाग दे देंगे। अब इसको हल कर लेंगे, तो हल करेंगे तो 25 छक्का 150। तो
130 प्लस यक्स बराबर 150। एक्स की वैल्यू आ जाएगा यहाँ से सीधा सीधा 20। एक्स का मान कितना है 20। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। हल करें, सिंप्लीफाई करने के लिए कह रहे हैं। 81 गुणे 81 फिर प्लस दिया है 68 गुणे 68 माइनस 2 गुणे 81 गुणे 68। ये सूत्र बन रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का। देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो यहाँ पर रख देंगे। ए 81 को मान लेंगे और 68 को बी मान लेंगे। 81 माइनस 68 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका 81 माइनस 68 कितना होगा, का होल स्क्वायर हो रहा है, तो हो जाएगा आपका 3 और 1 13 बच रहा है। 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा, भुजा का स्क्वायर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगे और तैयारी में हेल्पफुल लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। जितने भी दोस्त आपके आर्मी जीडी के लिए तैयारी कर रहे हैं